राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास महत्यम अध्याय 9। पुरुषोत्तम मास मलमास अधिक मास। क्यों हुआ था समुद्र मंथन और भगवान श्री हरि नारायण की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण कथाओं के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद त्रिदेव भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने क्षीर सागर को मथा गया था और ये मंथन देवताओं और दानवों के द्वारा किया गया था। वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया, जिसके एक छोर पर सभी देवतागण उपस्थित थे तो दूसरी ओर कमान दानवों ने संभाल रखी थी और इसी प्रकार से मथनी हुई थी। मथनी करते समय यह समुद्र मंथन का युद्ध चल रहा था, समंदर मंथन चल रहा था। सृष्टि की रचना होने पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने समुद्र मंथन किया और रत्नों का बहुत से रत्न उत्पन्न हुए, जिसमें कि दोनों देव और दानवों में बंटवारा लेकर महासंग्राम युद्ध छिड़ गया। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन में जिस प्रकार से रत्न प्राप्त हुए थे तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे। इस मंथन में से ही अमृत निकला था और जिसको लेकर देवता और दानव में महासंग्राम छिड़ गया था, युद्ध, जिसे देव असुर संग्राम के तौर पर जाना जाता है। और समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से रत्न उत्पन्न हुए, आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन क्यों हुआ था। पौराणिक धर्म कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा जी के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य धन और वैभव आदि से हीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन भी किया गया था। और इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ तो जब समुद्र मंथन चल रहा था तो 14 प्रकार के रत्न निकले थे। सबसे पहला रत्न जो निकला विष। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री शिव जी ने इसे ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया। जब महादेव पिताजी विष का पान कर रहे थे तो माँ भगवती जगत जननी ने उनके कंठ में ही वास किया और कंठ से नीचे उनके विष को नहीं जाने दिया। जब माँ भगवती जगत जननी ने कंठ में वास किया तो वो भी भद्रकाली का रूप हुई और तब से बाबा महादेव पिताजी का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। उनका कंठ नीला हो गया था। कामधेनु भी आई थी, कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर जो कि एक दिव्य गाय कामधेनु उत्पन्न हुई, जिसके नाम से ही कामधेनु है कि जाना जाता है अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण कर लिया। उच्च श्रवा समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए सफेद रंग के अश्व के घोड़ों को राजा कहा जाता है और इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। ऐरावत हाथी, ये एक सफेद रंग का हाथी था जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी और इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभमणि, समुद्र मंथन में 5 क्रम पर कौस्तुभमणि मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु जी ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को कल्पप्रदु और कल्पतरु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभा, समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई जो
ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई है। उसकी चाल मन को लुभाने वाली ही थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। माता भगवती देवी लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई। धन की देवी माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर देवता ऋषि आदि सभी चाहते थे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी का वरण किया और फिर समुद्र मंथन में मदिरा का पान हुआ, मदिरा भी निकला। मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण कर लिया। चंद्रमा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। चंद्रमा को भगवान शिव जी ने बाबा महादेव पिताजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पारिजात पुष्प, समुद्र मंथन में पारिजात वृक्ष भी निकला। इस वृक्ष की खासियत ये थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी और ये भी देवताओं के हिस्से में ही जाता है। पंचजन्य शंख समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुआ। पंचजन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है और यह शंख श्री विष्णु जी को मिलता है। धन्वंतरी, समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और इन्हें भगवान विष्णु जी के अंश अवतार और आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। अमृत निकलता है लास्ट में। अमृत मंथन जब होता है समुद्र मंथन, तब अमृत निकलता है, अमृत प्राप्त होता है और अमृत इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा, महायुद्ध छिड़ गया। अंत में भगवान विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया और मोहिनी का रूप धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करी थी। तो समुद्र मंथन इसी प्रकार से हुआ जब श्री हरि नारायण इतनी सारी लीलाएं करते हैं और लीलाओं के साथ ही उनकी ये भी एक लीला ही है और लीलाओं में ही लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवत के पुराण की कथाओं के अनुसार श्री हरि नारायण भगवान जी की और जो भी पुरुषोत्तम मास की पूजन अर्चन करता है, श्रीमद् भागवत जी का पुराण करता है, तो उसको अनंत कोटि गुणा फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास मध्याय कहते हैं कि जो भी पूजन पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भागवत जी का स्मरण करते हैं, वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनको भी अनंत कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास महत्यम अध्याय 9। सूत जी बोलते हैं कि हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ था, मुझे भी बताइए। इस प्रश्न से भगवान बद्री नारायण प्रसन्न होकर बोलते हैं कि श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया और वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। उसके पश्चात भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि हे राज शार्दूल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। श्री कृष्ण जी के प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे और उसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत हो जाना ही भाग्यवश ये हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनना। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर यह 10वें वर्ष की आई। जब 10वें वर्ष की हुई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर और रूप निखर गया। ये चतुर्गुणी और सुंदर भी थी। पिता को अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा और कभी अपेक्षा नहीं की वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हुई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी तो इससे उसे पिता ने ही पाला था।
तो पड़ोसी सखी सुख देखकर वह बहुत पुत्र आदि की कामना करने लगे। तो विचार करने लगे कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा। वह सोचती है कि अब क्या किया जाए भला, किस देव की उपासना की जाए, मुनि के समीप जाऊं, कौन या तीर्थ के समीप जाऊं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है मुझे तो नहीं पता है, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों से प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों के स्वामी जो कि सुख जैसा अनुभव है मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता आतुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई, और दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने लग रहा है, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प और पिंजरा टूट गया, और देव शाश्वत उसे तीव्र और दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता की भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम और चिंताएं संसार में सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम के स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले प्रचंड भुजाओं के दैत्य, हनन करने वाले दैत्यों को श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिका के पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, हे जगन्नाथ, हे श्री हरि नारायण, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचन सुनकर भगवान के लोग और उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक के आत्मा को लेकर भगवान के चरण वंदनों में जाकर प्रस्तुत किया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर की गोद में रखकर वह करुण विलाप करने लगी कि हाय मेरे पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हैं। मुझे पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई कुटुंबी है, ना मेरा कोई सगे संबंधी है, ना ही मेरी कोई तपस्विनी माता है, और ना ही मेरा कोई है। मेरे भोजन वस्त्र और चिन्ह अब कौन करेगा। हे पुत्री, मेरी जो पुत्री हो तुम, प्यार करने वाले पिता, तुम बिना ब्याह किए मुझे क्यों छोड़कर चले गए। हे तपोनिधि, लौट कर के आओ पिता। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है, और पता लगाया जाए कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठों से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी, और दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बांधकर सब अपने अपने निवास स्थान को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी और्ध्ववैदिक विधानों से यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह में दुखी रहने लगी। तो अब नारद जी बोलते हैं कि हे मुनि, वह मुनि की पुत्री और उस वन में किस प्रकार से रह रही है, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। तब श्री हरि नारायण बोलते हैं कि पिता के शोक में डूबे हुए रहकर इस प्रकार वह बहुत समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ निवास पर आ पधारे, और यही उसकी दीन दशा देखी जब, तो उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि ये दुर्वासा
वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान करी थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया तो मार्ग में दोनों को प्यास ने सता दिया। तब रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से तालू को दिखाकर मुझे जल लगाने को कहा और जल हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवितरीपुरी में ले आया, जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया और मुनि के तत्क्षण महाक्रोध हुआ। ये प्रलय याग्नि की भीतर उठकर उन्होंने मेरी श्राप दिया मुझे कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम से निमग्न रहोगे। तुमने उसके कारण मेरा तिरस्कार किया और वे अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती हैं तो तुम दोनों का वियोग होगा। और उनके तीर्थों के जल से उनकी जटा भीगी रहकर जिनको सुशोभित कर रही थी, ऐसी महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा उस ब्राह्मण बालिका को देखते हैं। तब कहते हैं कि अपने शोक विह्वल मुख पर ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले गई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव व स्वागत किया और बाद अनेक प्रकार के उनको आदर सत्कार करती है। जंगली फल फूल और कंद मूलों से उनका आतिथ्य करती है। विनय करती है कि हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बोलती और मौन होकर बैठ गई। तब ऋषि दुर्वासा बोलते हैं कि हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया। हे मेधावी ऋषि का श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिक आश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण जी के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोलते हैं और कहने लगे कि हे ऋषिराज, तब आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपया करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने का कोई इच्छा नहीं करता और इससे तो मैं शूद्र हो जाऊं। इसी भय में मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई विचार युक्ति लगाने लगते हैं और सोचते हैं कि जब इसके लिए कोई विचार युक्ति लगाई जाए और तब सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। अधिक मास महत्यम अध्याय 9 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं और श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन कर रहे हैं। नाम जप कीर्तन भजन या फिर दान करना, जो भी अपने आप से बन सके यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा, मीठा जल, शरबत, ठंडा जल दीजिए उनको, पंखा दीजिए। तरबूज है, फल मीठे हैं, शीत और जो ऋतु फल होते हैं वो ऋतु फल दिए जाते हैं। 33 बातियों का दीप दान भी किया जाता है। गंगा का दान किया जाता है, गंगा में दीप दान किया जाता है और अनेक प्रकार के दान तर्पण करने चाहिए जिससे कि श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहे। राधे राधे।